देना चाहता हूँ बलाई खेड़ा के समस्त लोगों को, आप लोगों ने यहाँ मुझे बुलाया था। ये हमारे स्वागत सम्मान का काम नहीं है, ये हमारी एक गरीब पीड़ित मानवता की सेवा करने का काम किया है। और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि ऐसी शक्ति मुझे दे कि मैं आप लोगों की सेवा कर सकूं, आपकी इच्छाओं को पूरी कर सकूं और आपके कोई भी सुख और दुख में मैं खड़ा हो जाऊं, ये मेरा प्रयास रहेगा। हमेशा कभी भी किसी को कोई तकलीफ पड़े तो मैं निश्चित रूप से आपके साथ में हूं और भगवान से प्रार्थना करूंगा इसके लिए। ये भी बीमार रहता है तो ये भी ऐसा, ये दोनों एक जैसे हैं, 3 बच्चा बच्ची जो भी हैं वो ठीक होंगे। मैं बहुत सारा आप लोगों का धन्यवाद देना चाहता हूँ। ग्राम बलाई खेड़ा की महिला के बिजली की चपेट में आ जाने से कटे दोनों पैर, समाजसेवी विजय सिंह गौतम ने की मदद। ग्राम बलाई खेड़ा में बंजारा समाज की महिला मंजूबाई को बिजली की चपेट में आ जाने के कारण उपचार के दौरान दोनों पैर काटने पड़े थे। मंजूबाई व उसका पति मजदूरी कर अपना जीवन यापन करते थे। घटना के बाद से ही घर की आर्थिक स्थिति बिगड़ गई। पीड़ित ने बताया कि अभी तक किसी के द्वारा कोई मदद नहीं की गई। मामले को समाज सेवी विजय सिंह गौतम ने तुरंत संज्ञान में लेते हुए पीड़ित महिला के घर पहुंचकर यथास्थिति देखी, जिस पर समाजसेवी ने पीड़ित महिला को कृत्रिम पैर लगवाने का वादा करते हुए कहा कि अभी मेरी ओर से आपको 6 महीने का राशन दिनचर्या चलाने हेतु दिया जा रहा है। साथ ही पैरों को लगवाने में चाहे लाखों रुपयों का खर्चा हो वह मैं वहन करूंगा। महिदपुर से अविनाश महाराज की खास खबर। देखिए, मंजू मेरी बेटी है, मेरी बहन है और आज मंजू के लिए कल जब मैं आया था यहाँ पर तो हमने देखा इसके दोनों पैर, हाथ, जिस तरह की इसकी गतिविधि और जिस तरह से इसके हाव भाव देखे तो रात भर में बहुत एक अपने आप में वाकई ईमानदारी की बात है कि मुझे नींद नहीं आ पाई। और मेरे मन में ऐसा आया कि क्यों ना मैं इसको खाने पीने का, राशन का सामान भी उपलब्ध कराऊं। एक छोटी सी झोपड़ी है, इस झोपड़ी में रहते हैं, कैसे व्यवस्था करते हैं मुझे पता नहीं है, मगर फिर भी मैं चाहता हूं कि निश्चित रूप से कोई एक ऐसी व्यवस्था हो। आज हमने 10,000 रुपये के इनको गेहूं दिलाए हैं और ये गेहूं कम से कम 6 महीने का इसका राशन रहेगा। इसके बाद में भी अगर राशन की कोई कमी आएगी तो उसकी पूर्ति मैं करूंगा। और मैंने कहा है कि इनके पैरों को बिठाने का तो काम मेरा है ही सही, जो कितना भी लगे, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 10 लाख, जो भी लगेगा विजय सिंह गौतम लगाएगा। उसके लिए तो मैंने पहले ही कह दिया था। और रहा सवाल है कि इसके शौचालय की व्यवस्था भी हम कर रहे हैं और मैंने आज अनाज भी यहाँ पे दिया है और आराम से ये 3 बच्चे हैं। एक क्या बोले इस दिनेश है जो इसका पति है, इन सब लोगों का छोटा परिवार है। निश्चित रूप से मुझे लगता है कि 6 महीने का राशन आज हमने गेहूं लेकर भर दिया है। मैं आप सब लोगों के सहयोग से और हमारे बलाई खेड़ा के समस्त लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं। आप लोगों ने आपकी इस दुख की घड़ी में मुझे यहाँ पर बुलाया, मैं आपके बीच में आया। आप सब लोगों ने यहाँ पर मेरा जिस तरह से एक हौसला मर्दन किया, एक मेरा हिम्मत बढ़ाई कि साहब क्या बोले निश्चित रूप से आप आए हैं, बड़ी बात है। यहाँ कोई जनप्रतिनिधि नहीं आया है, मैं जानता हूँ यहाँ कोई भी आपके समाचार लेने नहीं आएगा, क्योंकि ये पीड़ित मानवता की सेवा हर एक के बस का काम नहीं है। जब अपने जेब में से पैसा जाता है तो आदमी सोचता है कि मैं पैसा क्यों खर्च करूं, मगर ये विजय सिंह गौतम पीड़ित मानवता की सेवा करने के लिए लाखों रुपए खर्च करने के लिए तैयार है। और विश्वास दिलाता हूं मेरे यहाँ की गरीब जनता को और इस मंजू को भी विश्वास दिलाता हूं कि तेरा भाई अभी जिंदा है, तेरा भाई मरा नहीं है। तेरे को किसी भी प्रकार की दुनिया में कैसी भी तकलीफ आ जाए तो आधी रात को 12 बजे फोन करके बुलाना, विजय सिंह गौतम आधे घंटे के अंदर तेरे पास आएगा और तेरी मदद करेगा, इस पीड़ित परिवार की मदद करेगा, तन मन और धन से मदद करेगा। और अभी मेरे को बताया गया कि यहाँ पर कुछ प्रकरण भी हैं जिसमें पुलिस यहाँ पर आई थी। मैं वहाँ से टीआई साहब से भी बात करूँगा, एसडीओपी साहब से भी बात करूँगा और निश्चित रूप से आप सब समस्याओं का निराकरण मैं करूँगा। आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। भगवान से प्रार्थना करता हूं दिनेश और मंजू का परिवार खूब निश्चित रूप से जल्दी स्वस्थ हो, भगवान से यही प्रार्थना करता हूं। बहुत